मेरा जो सुर है वो असल सुर थे। अच्छा। वो असल गायकी थी। अच्छा। असल में मेरे शागिर्द भी बड़े बड़े हैं, आपने मेरे शागिर्दों को सुना होगा। कौन से शहबाज शरीफ साहब, सुना होगा आपने, उन्होंने मुझसे ही क्लासें ली हैं। शहबाज शरीफ आपके शागिर्द हैं? जी जी। Are you sure? हाँ जी, उनसे भी पूछ रहे, वो श्योर हैं। कौन सा गाना आ रहा है ये बताइए। गाना है आ आ आ आ आ तेनू ग्राउंड विखावा, आ आ आ तेनू गेंद करावा, आ ओए आ भाजा वजा वजा वजा, आ आ तेनू मैच सिखावा। अच्छा। आ तेनू कैच फड़ना सिखावा, आ तेनू छिका मारना सिखावा। हाय हाय बद्दो बद्दी बद्दो बद्दी बद्दो बद्दी बद्दो बद्दी। उठो तुम। ओके, तो माइक ही ले जा रहा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ। नहीं नहीं मैं नहीं करना चाहती ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਵਾਂ? नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। मुझे डर लग रहा है। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਲੈਣਾ ਵਾਂ। तेरा कोई भरोसा नहीं। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ अच्छा ਵਾਂ। बोलो। ਹਾਏ ਹਾਏ ਓਏ ਹੋਏ ਬੱਦੋ ਬੱਦੀ। ऑडियंस आपसे कुछ सवाल करना चाहती है तो चलते हैं ऑडियंस की तरफ। जी बच्चे। बहुत से पाकिस्तानी सिंगर्स हैं जो इंडिया भी गए, इनका कोई प्लान बना इंडिया जाके काम करें? देखिए मैं 2005 से मैं बहुत गया हूँ इंडिया, बहुत ज़्यादा गया हूँ। कि राज बब्बर जी जो फिल्म स्टार हैं उधर के, उनकी बेटी की जूही बब्बर की शादी पे भी मैंने परफॉर्म किया बॉम्बे में जाके। और वो कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं है पंजाब का जो मैंने ना किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह ताल कटोरा स्टेडियम में जाके मैंने भक्ति उत्सव में हिस्सा लिया। अच्छा, जब मैंने 2 गाने रिकॉर्ड करवाए फॉर फिल्म, तो उसकी रिकॉर्डिंग हुई शारजा में जाके। ठीक है। हमारे प्रोड्यूसर हैं विक्रम सिंह सिंधु साहब, उन्होंने उनकी फ़िल्म आ रही थी, तो मैंने 2 गाने, उन्होंने कहा जी मुझे इस तरह का म्यूज़िक चाहिए। मेरी उनसे ग्रीस में मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह का म्यूज़िक। हसीन जगह पे आपकी मुलाकात हुई? हाँ जी, लेकिन वही बंदे से। अच्छा जी। तो वो बहुत अच्छे भाई हैं मेरे। तो उन्होंने मुझे कहा ये सिचुएशन है, ये मुझे सॉन्ग चाहिए। तो मैं घर आ गया और फॉरगेट हो गया। मैंने कहा अच्छा शायद वो मुलाकात की बात थी गई। लेकिन उनका बिल्कुल 2 वीक के बाद मुझे फ़ोन आया, कहा जी वो बन गया गाना। तो मैंने कहा ये तो सीरियस है। तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं बनाता। फिर मैंने 2 गाने बनाए, मंगा तेरी खैर सजना, एक पंजाबी का वर्जन था, एक उर्दू में था। तो वो उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने मुझे कहा शारजा बुला लिया। शारजा पे जाके जो AR रहमान साहब के असिस्टेंट हैं दिलशाद भाई, उन्होंने रिकॉर्ड किया उसको। अच्छा। दोनों को। तो बस बैड लक ये बेटा हुई कि फिर उसके बाद ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं रहे, क्योंकि वो जो पहले फ़नकार हमारे गए हैं बड़े अच्छे दोस्त, तो उनका नसीब था कि वो फिल्मों में उनके गाने आए और सारा। और जब मेरी बारी आई तो वो साड़ी बारी आई तो कुगुरो। चलिए अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन आपसे इस तरह का है कि एक इश्क हकीकी और एक मजाजी। मैं आपसे इश्क मजाजी के बारे में बात करूंगा। कभी आपको इश्क या मोहब्बत हुई हो और उस आपने इश्क और मोहब्बत के अगेंस्ट कोई कवाली गाई हो? क्या बात है, अच्छा सवाल है जी। पहले तो इश्क का हिसाब देना, किन्ने कीते ने ते किन्ने बाकी ने। बहरहाल बेटा जिन्ने भी कीते ने घर ने मेरे को। दूसरा उस इश्क के लिए जो घर में मौजूद हैं उनके लिए कोई कवाली आपने लिखी और गाई? जो भी कलाम अच्छा लगता था, लेकिन स्पेशली नहीं मैंने कभी हुआ कि मैं। भाभी जी जरा नोटिस कीजिए, सारी दुनिया को कवालियां सुना रहे हैं, आपके लिए नहीं लिखी अभी तक? जी जी लिखी। आप शिकायत क्यों लगा रहे हैं प्लीज? अच्छा क्या थोड़ी सी आग लगा दीजिए। जो नंद होती है उनका यही उसका काम होता है आग लगाना। चलिए लगा दी हमने, मशहूर है। तो अब आप हमारी भाभी के लिए जरूर कोई लिखिए कलाम। अच्छा, मोहब्बत में। अच्छा वो पता क्या, वो कलाम उस वक्त लिखा जाता है जब कोई रूठ जाए। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा हूँ नहीं, वो मुझे रूठते नहीं। अच्छा इसमें भी आपकी ग्रेटनेस है कि आप ऐसे हैं कि वो नहीं रूठते। हाँ जी, कभी आप आए और पूछ लें घर में जाकर। हो सकता है वो इतनी अच्छी हूँ कि वो रूठना ही ना चाहती हूँ आपसे। तो फिर उनके लिए क्लैप करें भाई। बिल्कुल आप दोनों के लिए। जी अगला सवाल इधर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मेरा सवाल आपसे ये है कि अच्छा कव्वाल बनने के लिए गॉड गिफ्टेड टैलेंट होना ज़रूरी है कि उसके लिए प्रैक्टिस और मेहनत करनी ज़रूरी है? बेटे उसके लिए सेहत होनी ज़रूरी है।
जान चाहिए होती है। ये वाले भाई अगर ये सवाल करे तो मैं मान सकती हूँ, आप अभी कवाली का सोचना भी नहीं, ठीक है ना। देखिए बेटा, दोनों चीज़ें जो है ना वो लाजम है, ठीक है। पहले तो अल्लाह की करम नवाजी होनी चाहिए, और अल्लाह की करम नवाजी से गॉड गिफ्टेड होता है ना। हाँ, अल्लाह देता है आवाज़, बिल्कुल। और उसके बाद मेहनत जो है, अभी भी हम मेहनत ही कर रहे हैं। चाहे मैं पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया हूँ, परफॉर्म किया, सदारती अवार्ड भी मिला, अंग्रेजों को भी सिखा लिया जी अल्हम्दुलिल्लाह, कर लिया, लेकिन उसके फिर भी बावजूद मैं स्ट्रगल में हूँ कि या अल्लाह वो मकाम दे जिस तरह मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े जिन्होंने मकाम हासिल किया, इसी तरह मैं आप लोगों के दिल में प्यार मेरा हो। तो मेरी ये बड़ी विश है, और दुआ करें कि अल्लाह पाक सबको गॉड गिफ्ट भी देता है, लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेहनत करो, अपनी मंजिल तलाश करो, क्योंकि जब अल्लाह पाक ने आपको मंजिल देनी हो फिर शऊर अता करते हैं, शऊर के बाद फिर आपको वो राहें देते हैं, क्योंकि आपके लिए वो अच्छा हो जाए। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, माइक पकड़े, आपने ये सवाल किया, आपका कवाली करने का कोई इरादा है? ये कभी ट्राई किया लेकिन नहीं। ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं? नहीं। तो ये आपने कैसे सोचा? ये माइक के पीछे मुझे आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा। उन्होंने ट्राई की थी, उन्होंने क्वाली पूरी नहीं आई। वालेकुम सलाम। पहले तो आई एम बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू। मैंने आपकी सब कवाली सुनी हुई हैं, और पाक वतन शरीफ में भी आपको सुना था। बहुत मेहरबानी। और मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने जब कवाली स्टार्ट की तब कैसेट का दौर था जी, तो अब ऑनलाइन और म्यूज़िक, तो आपको पहले इजी लगता था या अब लगता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। वेरी गुड जी। असल में इजी पहले भी नहीं था, पहले भी इस काम में जान मारनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है, और मैं बाय गॉड मैं वो फनकार हूँ। मैं खुद जाके अपने पोस्टर भी लगा लिया करता था दुकानों पे जाके, और जाके देखना कि मेरी कैसेट कोई बिक भी रही है नहीं, ये पैशन था। बहाने से पूछते होंगे, ओ मेरी कैसेट बिकी है कि नहीं? हाँ जी, ये बिल्कुल सही, ऐसे ही होता है, और जब वो बिकती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मुझे लोग पहचानेंगे। अब ये तो नाले पैसे भी तैयार है सर, पैसे फिर बाद जाने से। बहरहाल अच्छा। वो एक दौर था कैसेट का। उस वक्त जब फिर कंपनियों ने मुझसे रब्ता किया तो वो मेरे लिए इजी हो गया, जब मेरी पहचान बन गई। फिर मैं हर महीने में ज़्यादा कैसेटें करता। फिर उसके बाद सीडी का एक दौर सीडी के दौर का ये था कि लोग मुझे कहते थे कि आप पूरे मुल्क में कहीं पैसे दे रखे हैं केबल वालों को कि हम जिधर भी जाते हैं आपकी कवालियाँ लगाते हैं। तो मैंने कहा ये ऐसे था ना जी, तो मैंने कहा ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है कि जब अल्लाह करम करते हैं तो हर दिल में प्यार डालते हैं। तो मेरे लिए हमेशा आपने सब ने मुझे प्यार किया, और अभी तक स्टिल आप कर रहे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा। और अब सोशल मीडिया आ गया, अब आपको पता है कि वो जो चीज़ रिकॉर्ड करनी होगी तो वो सोशल मीडिया पे मैं दे देता हूँ। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, कता कलामी माफ, आपकी कवाली लगा के लोगों दे जिन भी कड्डे जाते सन, जी उस तरह जरा इसे चौकी पे बैठा के झाड़ू पकड़ के बाकायदा, और ये मैं आपको आपकी कवाली लगा के जिन हाजिर किया जाता था, ऐसा वाकया कभी आपके सामने हुआ है? क्योंकि हमारे पास तो एक शाहिद है जिसके साथ ये हुआ है जी। एक वाकया ऐसा था, लेकिन इस तरह था, एक मेरी आइटम थी, महबूब नहीं मानदा मेरा पीरा कोई तवीज़ लिख दे। अच्छा, अब सब ने ये कहा, देखा ना, उन्होंने कहा जी, जी वो ना सुने हुआ है, उन्होंने थोड़ा बहुत कीता भी होया शायद। जी, तो वो मुझे इस तरह की खबरें मिलती रहती थी कि वो आपका कलाम लगाया, और उसके बाद वैसे भी जो मेरे रिलीजियस कलाम होते थे उसमें मैंने सुना इस तरह होता था। लेकिन मैं एक वाकया शेयर करता हूँ कि एक लड़का था, तो वो जुमेरात को मैं हजूर बाबा साहब में हाज़िरी दे रहा था, तो वो मेरे पीछे पीछे, और आपको पता है कि जब कोई ज़्यादा करीब होता है उससे फिर थोड़ा होता है कि यार इतना ही मेरा ख्याल कर रहे हैं कौन है। मैं जिधर जा रहा हूँ रास्ता बना रहा जिधर, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार हुआ क्या यार, तू इतना मुझे क्यों इतना प्रोटोकॉल हाँ क्यों दे रहा है प्रोटोकॉल मेरी इतनी केयर तो नहीं कर रहे। तो ये ज़्यादा कुछ कर रहा है। तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा यार तू अपना बता। तो उसने वाकया मुझसे शेयर किया, कहता मैं नहर पे ना नहाने के लिए गया, तो वो ज़्यादा गहरी थी तो मैं डूब गया। अच्छा। तो कहता मैं जब आखिरी सांसों पे था तो मेरी एक कवाली थी, लैला यारवीं वालिदा ना ते डूबी हुई तर जाएंगी, हजूर गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी, उनकी कवाली थी, तो मैंने पढ़ी। कहता मेरे जहन में वो कवाली चली, तो मैंने ऐसे ही कहा, तो अल्लाह पाक की हुक्म से, क्योंकि सब में जो भी काम होता है, अमल होता है,
हुजूर के सदके अल्लाह पाक की ज़ात की तरफ तो से वो होता है। डूबे हुए तर गए? हाँ जी। अरे वाह। तो कहता बस मैंने कहा कि मैंने शेर मियां दास साहब के पास जाना है और सारी उम्र ड्यूटी करूँगा। मैंने कहा सुनो तेरी ये ड्यूटी मुझे कबूल होगी, अब आप अपने घर में क्या बात है, क्या बात।